हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वो करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the join of point -1, 7 and 4, -7 in ratio 2:3। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में कुछ कहानी बताई थी 7.2 में जो फंडामेंटल इस्तेमाल होने वाले उनके बारे में। जैसे दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इनको ज्वाइन करने वाली इन पॉइंट ए को इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोला था, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोला था, x2 y2। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन है? ए बी। इसको डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन वही पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आपको उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है किसको? इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है। कौन सी रेशियो में? 2:3 में। तो आप यहाँ पे कोई सा पॉइंट मान लो P, इसके कोऑर्डिनेट को x, y बोल लो। तो इसको डिवाइड कौन कर रहा है? ए बी को डिवाइड कौन कर रहा है? ये पॉइंट P। और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। आप जिसको M1 बोलते थे और इसको क्या बोलते थे? M2। ये वाला जो रेशियो रहता था इसको क्या बोलते थे? M1 और इसको बोलते थे M2। और ये जो डिवाइड वाला जो पॉइंट था उसको क्या बोलते थे? P x, y। तो यहाँ पर क्वेश्चन वैसे के वैसे ही दे रखा है आपको। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है। कोऑर्डिनेट बोले तो इसके जो डिवाइड कर रहा है ए और बी को। ये जैसे एक मार्कर है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इनको ज्वाइन करने वाला ये मार्कर है, इसको कहीं से मैंने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने वाला, डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होती थी? m1 x2। इसके साथ में इधर का लेते हैं, इधर वाला जो m2 रहता है उसके साथ में इधर का लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपन क्या होता है? m1 प्लस m2। ये फार्मूला इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में देखा था। किसी को डाउट हो तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई है। यहाँ पे आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला बताया था। इसी को क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। ये दोनों क्या कहलाते हैं? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन बोले तो दो हिस्सों में डिवाइड करना। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये पॉइंट दो हिस्सों में डिवाइड करा। पहला हिस्सा ये है, सेकेंड हिस्सा ये है। तो ये डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन में, कब लिखना चाहे तो। गिवन में आपको क्या दे रखे हैं? लेट, इसको पॉइंट ए बोल दीजिए, ए पॉइंट है -1, 7। इसको पॉइंट बी बोल दीजिए 4, -3, है ना। और आपको रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो। रेशियो क्या होगा? m1 रेशियो m2। ये क्या दे रखा है? 2:3। मतलब m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है। आपको फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट। डिवाइडिंग पॉइंट कौन सा है? सेक्शन पॉइंट कौन सा? P। तो P के कोऑर्डिनेट आपको निकालना है x, y। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। क्या लिखेंगे? बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये आपके सामने लिखा हुआ है। पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या जाएगी? m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 की वैल्यू होगी 2। x2 की वैल्यू देखिए, इसको आप बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। यहाँ पे आप रख सकते हैं a की जगह पॉइंट आपका कौन सा है? ए वाला जो पॉइंट है वो -1 का क्या है? 7 है। और ये बी वाला पॉइंट कौन सा है? 4, -3। तो ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। तो ये m1 की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ से आप देख सकते हैं m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। m1 x2 की वैल्यू आप देखें, m1 के साथ में क्या आता है? x2। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 4।
है ना। फिर प्लस m2, m2 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 3 है इंटू x1 की वैल्यू इधर से मिलेगी -1 अपन क्या आएगा m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, तो x की वैल्यू कितना आएगी 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 बाय कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 8 माइनस 3 कितना आएगा 5/5, आपकी x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी टाइप से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी टाइप से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंड y इज इक्वल टू क्या होगा, y का फार्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। अभी आपने x की वैल्यू निकाली तो ये फार्मूला का x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे कैसे y का फार्मूला लगाएंगे, ये y का y की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पॉइंट p है, इसमें x भी है y भी है, दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे, y की वैल्यू इस फार्मूले से। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू m1, m1 कितना है m1 2 है इंटू ये मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 कितना है m2 की वैल्यू 3 है m2 y1 की वैल्यू कितनी है, ये y1 कितना है 7 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, m1 कितना है आपका 2 प्लस 3, तो y की वैल्यू आप देखेंगे कितनी आ जाएगी -3 का 2 करेंगे -3 7 3 जा 21 बाय 2 2 और ये प्लस होंगे 3 प्लस 2 कितना 5। इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा y की वैल्यू कितनी आएगी 21 में से आप 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 21 माइनस 3 आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा ना, ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस होगा 21 में 3 गई 18 और इन दोनों ग्रेटर ही है 18/5। ये आपके कोऑर्डिनेट्स है -1, 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, क्या लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 18/5। ये आपका आंसर आ गया, नोट कीजिए इसको। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आपने करी है मल्टीप्लाई में, 3 2 जा कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा, कितना आएगा 3 2 जा 6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6 -6 आएगा, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 18 की जगह आएगा 15, कितना आएगा 15, इन दोनों में ग्रेटर ही है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा 1, 3, कितना आ जाएगा 1, 3। तो ये आपका आंसर होता है इसका। समझ में आया क्या किया, आपको क्या दे रखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P निकालना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना है, डिवाइड क्या करता है डिवाइड करता है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है P के जो कि डिवाइड करता है किनको, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करता है। तो आपको जो गिवन था इसको पॉइंट A बोल दिया, इसको B बोल दिया, रेशियो जो दे रखा था m1:m2। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो डिवाइड करता है उसके निकालना है, तो आपको ऐसे ही करना है। P आपको निकालना था बाय सेक्शन फार्मूला, x की वैल्यू निकाली y की वैल्यू निकाली, कितनी है 3, आपका 1, 3 आपका आंसर आ गया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 भागों में डिवाइड करने वाले पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो कि 3 भागों में डिवाइड करे, एक टुकड़े, जैसे मार्कर है इसको यहां से ब्रेक किया यहां से ब्रेक किया तो कितने हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये थर्ड, फर्स्ट पार्ट इधर, बीच वाला सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो ऐसे 2 पॉइंट्स लगेंगे ट्राइसेक्शन करने के लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो कि लाइन सेगमेंट है इसको और इसको ज्वाइन करता है, उसको 3 भागों में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे अपन देखें ये मैंने लिया एक, ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 पॉइंट का, जो कि इसको ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। ट्राई मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, ये सारे के सारे क्या है इक्वल है।
आप इस पॉइंट को क्या बोल दीजिए P, इसको बोल दिए Q। इसके कोऑर्डिनेट को आप बोल दीजिए x y, इसके कोऑर्डिनेट को बोल दिए x डैश y डैश, ये बोल दिया। अब आपको बताना है इस P के कोऑर्डिनेट भी बताना है, Q के कोऑर्डिनेट भी बताना है, वही पूछा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो एक हिस्सा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ट्राई सेक्शन हो गया, और इक्वल पार्ट से तीनों तीनों ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 और 2,-3। तो ये पॉइंट ए जो है वो कौन सा है, 4,-1 है, और ये पॉइंट कौन सा, -2,-3 है। तो आप देख लो, अब देखो तीनों इससे इक्वल है, इसको कब मैं 1 बोलूं तो ये हिस्सा भी कितना होगा 1, ये हिस्सा भी 1 होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि इतने को 1 बोलो, इसको 1 बोलो, इसको आप इसको 2 बोलो, इसको 2 और इसको 2 बोल सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने मान लिया ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इक्वल है। अब मुझे पॉइंट P निकालना है, तो मुझे बताओ पॉइंट P यहां से यहां तक होगा, इतनी दूर A से इतनी दूर पर है, और जो पॉइंट P B से कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, ये यहां से यहां तक। तो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को मैंने बोल दिया M1, और ये M1 की वैल्यू कितनी है 1, M1 की वैल्यू कितनी है 1, और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इसको मैंने बोल दिया M2, M2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 और ये 1, कितना आ जाएगा 2। अब जब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो मैं यहां से यहां तक Q पॉइंट A से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस तक का मैंने ये लिया, ये कितनी दूरी पर होगा, इसको मैंने बोला M1 Q के लिए। अब बात किसके लिए कर रहे हैं, Q के लिए। Q A से कितनी डिस्टेंस पर है, इतनी डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस में कौन आ रहा है 1 मतलब कितना आ जाएगा 2, और Q B से कितनी डिस्टेंस पर है, इतनी डिस्टेंस पर, इसको मैंने बोल दिया M2, और ये M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्योंकि आपको रेशियो तो पता होना ही चाहिए, जब भी कोई सा पॉइंट निकालोगे तो आपको जब तक रेशियो नहीं पता है या किस रेशियो में डिवाइड करो वो नहीं पता, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको पता है कि पॉइंट P A को कितने, जो ए बी है, पॉइंट P क्या कर रहा है, ये वाले फर्स्ट हिस्से को 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसको 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये जो Q है, ये फर्स्ट पार्ट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 रेशियो, 1 और 1 2, और इसको 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो M1 फर्स्ट रेशियो को M1 बोलते, सेकेंड को M2, इधर ये M1 ये M2, तो हो ही जाएगा 3 1 1 1 3, इधर 2 और ये 1 3, इधर 1 है, P के लिए ये 1 है, और M2 कितना है 2 है। तो ये देखते हैं, आराम से इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं गिवन में आपको क्या दिया है, आप मान लेंगे लेट ए पॉइंट को 4,-1 और आपका जो बी है उसको -2,-3, ये आपको गिवन है स्टार्टिंग में। आपको फाइंड क्या करना है, एक तो आपको P के कोऑर्डिनेट निकालना है, P के x, y ये निकालना है, एंड Q क्या है x डैश, y डैश, ये दो है जो कि ट्राई सेक्शन कर रहे है ना। ट्राई सेक्शन मतलब ये P और Q मिलकर के 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों के निकालना है। आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला। इसके लिए सेक्शन फार्मूला तो एक ही होता है, इसमें x और y निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस क्या होता है m2 x1 अपन क्या होता है m1 प्लस m2। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू देखिए m1। अब बात कर रहे हैं पॉइंट P के लिए, तो पॉइंट P के लिए क्या होगा, ये फर्स्ट m1 होगा और ये m2 होगा, m1 की वैल्यू कितनी होगी 1 P के लिए, है ना। P के लिए क्या होगा, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, समझ में आया। इसके लिए m1 की वैल्यू कितनी होगी 1, x2 की वैल्यू क्या होगी, इसको आप क्या बोलेंगे x1, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2 बोलते ही। ये फर्स्ट एंड को क्या बोलते हैं x1 y1, सेकेंड एंड को x2 y2 बोलते हैं। तो क्या आएगा 1, x2 की वैल्यू कितनी -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2, ये P के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर P है ना, ये पॉइंट कौन सा P, और यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा Q। तो P के लिए m1 कितना है 1,
कितना है 1 और m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है x1 आपका है 4 अपन में क्या m1 प्लस m2 कितना आएगा m1 कितना है 1 प्लस 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2 2 4 जा 8 और ये 3 तो x की वैल्यू आ जाएगी ये इसको सॉल्व करेंगे 6/3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 2 जा 6 अब किसकी वैल्यू निकालेंगे y की y का फार्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे है ना क्या होगा y इजिकल टू m1 की वैल्यू क्या होगी किसके लिए इस p के लिए है ना y कोऑर्डिनेट निकाल रहे ये वाला कोऑर्डिनेट तो y एक साथ निकाल लिया आपने एक साथ ये फार्मूला था y कोऑर्डिनेट निकालने के फार्मूला है पर पॉइंट p के लिए ही निकाल रहे हैं तो m1 की वैल्यू कितनी होगी 1 y2 ये मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू कितनी -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है m2 की वैल्यू 2 है ये इंटू y1 की वैल्यू इधर से -1 मिलेगी अपॉन क्या है m1 प्लस m1 की वैल्यू 1 m2 वैल्यू 2 कितना आएगा y की वैल्यू ये -3 ये प्लस माइनस माइनस ये कितना आएगा 2 और नीचे कितना आएगा 3 तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5/3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएंगे x की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू -5/3 ऐसे कैसे आप किसके लिए करेंगे ये तो मैंने अभी किसके लिए निकाला पॉइंट P के लिए अब किसके लिए निकालेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q पॉइंट Q क्या है x डैश और y डैश वापिस यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला क्या लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला देखो सेक्शन फार्मूला में x इजिकल टू ये फार्मूला होता है पर आप x की जगह क्या x डैश है यहाँ पे क्या लिखेंगे x डैश इजिकल टू फार्मूला वही लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यही होगा अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है आप किसके लिए निकाल रही है q के लिए अब ये q के लिए m1 की वैल्यू कितनी है 2 q के लिए m1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू तो वही की वही रहेगी m1 x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की जगह कितना है 1 इंटू x1 की वैल्यू इधर है 4 बाय में क्या m1 प्लस m2 बोले तो 2 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा ये -4 2 2 जा 4 माइनस है तो -4 और ये +4 4 1 जा 4 बाय और 2 और 1 3 कितना आएगा 0/3 क्या इधर लिख लो x डैश इजिकल टू कितना है 0/3 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x डैश की वैल्यू आ गई 0 x डैश की वैल्यू कितनी आ गई 0 इस टाइप से आपने x डैश की वैल्यू निकाली अब क्या लिखेंगे एंड y डैश की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा m1 अभी भी q के लिए निकालना है ना q के लिए y डैश की वैल्यू निकाल रही है q है इसके लिए y डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा m1 इसके लिए m1 की वैल्यू 2 है y2 वैल्यू क्या है y2 वैल्यू -3 है y2 वैल्यू -3 प्लस m2 वैल्यू कितनी 1 और y1 की वैल्यू आप देखोगे तो y1 की वैल्यू है -1 ये -1 अपन में क्या है m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 अब देखेंगे कितना आ जाएगा -6 3 2 जा 6 -6 ये प्लस माइनस -1 बाय में 2 और 1 3 तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3 ये है ना माइनस माइनस प्लस -7/3 एक वैल्यू ये है ये वैल्यू ये है तब यहाँ पे क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कितना आएगा, एक्स डैश और वाई डैश, क्या था एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी है 0, वाई डैश की वैल्यू -7/3। यही आपका आंसर है। एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। नोट कीजिए इसको। कर लिया नोट? क्या किया इसमें, बारी सारी से सेक्शन फार्मूला ही लगाया। पहले P के लिए लगाया सेक्शन फार्मूला, इस P के लिए M1 हो गया और ये कितना हो गया M2, 1 और 1 2। फिर यहाँ पे आपने देखा Q के लिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा M1 1 और 1 2, M1 कितना हो जाएगा 2 और Q के लिए कितना हो जाएगा, ये M2 होगा और वो होगा। तो बस इस टाइप से आपने किया। पहले आपने P के लिए निकाला, सेक्शन फार्मूला लगाया, सेम टू सेम Q के लिए लगाया सेक्शन फार्मूला, आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। फर्स्ट वाला भी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको केयरफुली पढ़िएगा। टू कंडक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। आपकी स्कूल है जो कि कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर बोले थे, यहाँ पे बना हुआ है ABCD, ये रेक्टेंगुलर शेप में आपकी क्या बनी है, स्कूल बनी हुई है या स्कूल का ग्राउंड है। लाइन से हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। आपको 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको लाइन से ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पे करी हुई है। ये जो गैप है ये कितनी 1 मीटर की गैप है, ये 1 मीटर की गैप है, ऐसी लाइन से ड्रॉ करी गई है 1 मीटर की गैप पर। 100 फ्लावर पोट मतलब बर्तन, 100 फ्लावर पोट हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। ये जो AD है, AD के अलोंग आपके 1 मीटर के डिस्टेंस पर फ्लावर पोट रखे गए, फ्लावर की टोकरियां रखी गई है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर। तो ऐसे कितने रखे गए 100, तो 100 तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको 5-5 की गैप में रखा है। मतलब इनके बीच में 5 फ्लावर पोट है, इसमें 5 फ्लावर पोट है, इस गैप में 5 फ्लावर पोट है, इसे 100 तक जाएगा ऊपर तक। आगे क्या बोला है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। ये जो AD डिस्टेंस है, AD डिस्टेंस कितनी 100 मीटर, क्योंकि 100 फ्लावर पोट्स है अलोंग AD, तो 100 मीटर है। तो 100 मीटर का 1/4 डिस्टेंस AD सेकेंड लाइन में क्या बोला है, अलोंग AD निहारिका रन्स 1/4 रन करती है द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। ये जो सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन में निहारिका क्या करती है 1/4 डिस्टेंस रन करती है। 1/4 बोले तो AD का 1/4, AD कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर का 1/4 कैंसिल आउट करोगे तो 4 2 जा 8, बची 2 4 5 जा 20 मीटर, कितना जाएगा 20 मीटर। तो इस लाइन में 20 मीटर ये रन करती है, इस लाइन में 20 मीटर क्या करती है, 20 नहीं 25 मीटर क्या करती है, रन करती है। ये 25 ये आ गया इसके सामने, ये यहाँ पर 20 मीटर सेकेंड लाइन में रन करती है। और वहां पे क्या करती है, आगे पढ़ो, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पे ग्रीन कलर का झंडा लगा देती है, इस जगह पर पोस्ट कर देती है ग्रीन कलर का फ्लैग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एंड द पोस्ट ग्रीन फिर एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग लगाती है लड़की। फिर प्रीत रन्स 1/5 दी डिस्टेंस AD। प्रीत नाम का लड़का है, वो कितना रन करता है 1/5 किसका 100 का, 100 मीटर है अलोंग AD, 1/5 रन करता है, कितना आएगा 5 2 जा 10 0, कितना आएगा 20 मीटर, 20 मीटर रन करता है अलोंग AD ऑन द 8th लाइन, 8 नंबर की लाइन में क्या करता है 20 मीटर रन करता है। 20 मीटर क्या होगा, 20 के सामने 20 मीटर होगा, है ना, इतना रन करता है। फिर आगे आप देखेंगे डिस्टेंस 8th लाइन, पोस्ट रेड फ्लैग, और ये यहाँ पे क्या लगा देता है, रेड फ्लैग लगा देता है। कौन सा फ्लैग लगाता है, रेड फ्लैग। ये जी है, जो निहारिका है ग्रीन कलर का फ्लैग लगाती है, और जो प्रीत है वो रेड कलर का फ्लैग लगाता है, रेड फ्लैग। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो निकालना है पहली बात। अब इसका पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पॉइंट क्या होगा, ये x की वैल्यू बताएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू बताएगा, ये कितनी आएगी 25,
ये कितनी आ जाएगी 25। अब ये वाला जो पॉइंट आप देखोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, आप चाहो तो इनको थोड़ा सा रब कर दीजिए, पॉइंट लिखने में आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो जी पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका 2,25, ये जी पॉइंट। ये आ रहा है ना ऊपर से ये लाइन, ये भी आ रही है, जस्ट वो दिखने के लिए कि आपको विजिबल हो जाए। फिर ये वाला जो पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट कोई बता सकते ये पॉइंट क्या होगा, आर। आर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना चला 8, और इधर कितना है ये 20, तो ये आर पॉइंट क्या हो जाएगा 8,20। अब डिस्टेंस फार्मूले से इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, आगे आप पढ़िए। यहां तक तो हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। फिर बोला है इफ रश्मि, एक नई लड़की है रश्मि, हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स। रश्मि नाम की लड़की है, वो एक नए फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है, कहां पे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की, इस फ्लैग और इस फ्लैग के बीच में एक नया फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग, उसको और जो पोस्ट करना चाहती है वो कौन सा फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है। कौन सा फ्लैग है, रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स है, इनके बीच में। तो कहां पर, यहां पर करेगी, और वो कौन सा फ्लैग करेगी, ब्लू फ्लैग। तो आपको बताना है, आपसे पूछा गया है वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसको कौन से कोऑर्डिनेट पर पोस्ट करना चाहिए, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में निकालना है। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते आते हैं, कैसे निकालते हैं, x1 x2 को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, y1 y2 को प्लस करो 2 से डिवाइड कीजिए। ये क्वेश्चन का सार था। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। सबसे पहले वही लिखिए, आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस gr, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, टू फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स जिसको बोलेंगे gr, ये आपको कैलकुलेट करना है। और साथ में ये फर्स्ट नंबर पे सेकेंड आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग कहां पे पोस्ट करेगी, वहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट से क्या होंगे ये आपको निकालना है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्वेश्चन में पहले आपको क्या बोला था, निहारिका रन्स 1/4, ये निहारिका रन करती कितनी, 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, यानी ये 1/4 किसका, 100 का, मतलब कितना आ जाएगा, ये 25 मीटर हो जाएगा ना। 1/4 रन करती किसके, अलोंग एडी, 1/4 ऑफ एडी, एडी कितना है 100 है, तो इसका मतलब क्या, 1/4 ऑफ 100, तो कैंसिल आउट करने पर 25 मीटर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी बोले तो वहां पे क्या करती, निहारिका रन करती 1/4 ऑफ एडी एंड पोस्ट, यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंड पोस्ट ब्लू फ्लैग, सॉरी ग्रीन फ्लैग लगाती है। ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2, क्योंकि सेकेंड लाइन में रहती है, और ये कितना रहता है आपका 25, ये जो आपका निकला है 25। फिर ऐसे कैसे आप किसका निकाल सकते हैं, प्रीत का निकाल सकते हैं। प्रीत क्या लिखेंगे, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी, इसका मतलब क्या होगा, यानी ये 1/4 चलता है किसका, 100 का, 1/5 कितना चलता है 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20 मीटर। तो क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कौन सा आर, तो ये कहां पर फ्लेक करता है, आर पर करता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8th लाइन में करता है, तो ये x की वैल्यू 8 आ गई और इसकी 20, ये पॉइंट्स मिल गए। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ डिस्टेंस कौन सी है, जी आर, नाउ डिस्टेंस जी आर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। देखिए वैल्यू x2 की वैल्यू क्या है, इसको x1 बोलिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो x1 y1 x2 y2, तो कितना आएगा, इसको x1 y1 बुलाते हो, 8 माइनस क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और इधर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 का 25, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 और 5 11 और 2 3 और 2 5 और 1 6 61, कितना है जी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 61। एक बार वो देखिए 8th लाइन और ये सेकेंड लाइन था x2 माइनस x1 20 माइनस 25 बिल्कुल -5, तो 6 का स्क्वायर एग्जैक्टली यही आएगा। डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई जी आर अंडर रूट ऑफ 61 मीटर। फिर आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। यहाँ पे मिड पॉइंट बोले तो जो रश्मि नाम की लड़की वो कहाँ पर फ्लैग पोस्ट करेगी, तो बीच में करेगी, वही तो निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी, रश्मि कहाँ पर पोस्ट करेगी वो निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्योंकि रश्मि नाम की लड़की बी पॉइंट पर क्या करती है, फ्लैग को पोस्ट करती थी। बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, क्या होता है फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और कामा क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। हमेशा ध्यान रखना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मिड पॉइंट बोले जो बीच में रहता है, x1 x2 को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो आप देखिए क्या आ जाएगा, x1 कितना है 2 प्लस 8 बाई 2 और ये कितना आ जाएगा y1 कितना है ये 25 प्लस y2 कितना है 20 बाई 2। सॉल्व करोगे तो b के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 10 बाई 2 और इधर सॉल्व करोगे 25 45 बाय 2 ये आएगा। इसको इस साइड देखेंगे तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 5 ये आएगा ना y1 प्लस y2, ये 20 प्लस 25 कितना होगा 45 ही होगा ना बाई 2, तो इसको कैंसिल आउट करोगे 5 कामा ये कैंसिल आउट तो होगा ही नहीं, 45 का आप क्या होता है 22.5, तो ये आपके मिड पॉइंट आ गया। मतलब आप लिख सकते हैं रश्मि कहां पर पोस्ट करेगी, आप यहां पे लिख सकते हैं हेंस रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग है ना, ब्लू फ्लैग एट दी पॉइंट 5 कामा 22.5। यहाँ पर जो रश्मि है, रश्मि नाम की लड़की यहाँ पर फ्लैग को पोस्ट करेगी। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, सॉल्यूशन कोई खास नहीं था, आपको बस ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना था। ये पॉइंट 2 कामा 25 तो सेकेंड लाइन में था और कितनी डिस्टेंस 1/4 डिस्टेंस कितनी होती है 100 की 25, ये पॉइंट मिल गया। ये आर पॉइंट क्या 1/5 कितना होगा 100 का 20 और ये 8th लाइन में था, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बताना था। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 और ये आ गया 22.5। इस टाइप से क्वेश्चन आपका था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो, आपको निकालना है रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट था, एक ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन से इंपोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। तो आप लिखिए एक पॉइंट आपका कौन सा है
-3 कामा, ये इसको ए बोलिए, -3 कामा 10, और एक क्या दे रखा है बी पॉइंट, इसको क्या नाम दिया है 6 कामा -8, और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको डिवाइड इज डिवाइडेड बाय इस पॉइंट के द्वारा, ये पॉइंट कहीं कहीं मान लो -1 कामा 6। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना। ये इसको क्या बोलते हैं m1, इसको क्या बोलते हैं m2। यहां से यहां तक जो होता है, ये जो होता है m1 और ये होता है m2। इसको पॉइंट कौन सा बोलते हैं, p। ये पॉइंट कौन सा होता है, p पॉइंट होता है। तो आपको जो गिवन में आप लिख लो, गिवन में पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट -3 कामा 10, बी आपको दे रखा है 6 कामा -8, और पी भी दे रखा है सेक्शन पॉइंट -1 कामा 6। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो, जिसको आप कह सकते हैं m1 रेशियो m2। ये आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो m1 रेशियो m2 निकालना है। चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। कोई सा भी एक ही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तो आपको पता है क्या होता है, दो फार्मूले होते हैं, एक एक्स की वैल्यू के लिए होता है और एक वाई की वैल्यू के लिए होता है ना। एक्स की वैल्यू के लिए क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू के लिए क्या होता है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दो में से कोई सा फार्मूला लगा लो, रेशियो आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या निकालने के लिए बोला है, रेशियो। तो रेशियो जब भी निकालते हैं तो एक चीज देखी जाती है कि ये जो m1 है ना, इसको थोड़ा सा आप मान लेते हैं, इसको बोलते हैं k, और ये जो m2 है इसको बोला जाता है 1। मतलब जस्ट ये रेशियो मान लेते हैं, m1 रेशियो m2 निकालते हैं, इसको लेट कर लेते हैं k रेशियो 1, ये आप मान लेते हैं। ये जो फाइंड आउट आपको करना है, रेशियो m1 रेशियो m2 निकालना है, पर इसी को आप मान लेते हैं k रेशियो 1। तो जो k की वैल्यू आती है वही आपका आंसर होता है। तो दो में से कोई सा फार्मूला आपको लगाना है, k की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। तो आप लिखिए, पहला वाला लगा लीजिए, x इजिकल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें पूछा जाए रेशियो निकालने का, आपको रेशियो को क्या मानना है, k रेशियो 1। m1 को k मानना है, m2 को 1 मानना है, हमेशा ध्यान रखना जब भी रेशियो पूछा जाए तब। x की वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू जो होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। तो वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, x की वैल्यू -1। m1 की जगह क्या रखोगे k, m1 की जगह k, x2 की जगह क्या है m1 x2 की जगह आपका है 6 प्लस m2 की जगह कितना है 1 इंटू x1 की जगह क्या है आपका -3 अपॉन में क्या है m1 प्लस m1 को क्या बोला है k प्लस m2 को क्या बोला है 1। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, -1 में मल्टीप्लाई किसका होगा, k प्लस 1 का। क्यों होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, इक्वल टू इधर कितना आएगा 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा -k, फिर -1 का +1 में करेंगे, माइनस का प्लस में माइनस, 1 का 1 में 1, इजिकल टू कितना आएगा 6k - 3। इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, अब ऐसा कर सकते हैं कि -3 को इधर ले आइए और ये जो -k है इसको इधर ले जाइए। तो क्या होगा, -3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा प्लस का, और ये -1 पहले से, इधर 6k पहले से है, और ये -k उधर जाएगा तो प्लस k हो जाएगा, कितना जाएगा 7k, इधर कितना आएगा 2, 7 इसके नीचे आएगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2/7। तो जो k की वैल्यू आती है वही आपका रेशियो होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 2:7। रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 2:7, यही आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको इसी फार्मूले से निकाले जा सकता था, आप ये फार्मूले से भी निकाल सकते थे। जब इस फार्मूले से लगाते तो क्या करते हैं, y की जगह क्या रखते हैं 6 रखते हैं, m1 की जगह k रखते हैं, y2 की जगह क्या रखते हैं -8 रखते हैं, m2 की जगह क्या रखते हैं 1,
और y1 की जगह रखते 10 m1 प्लस m2, तब भी ये आंसर आ सकता था, तब भी आंसर 2/7 ही आएगा। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना कि y का फार्मूला लगाने से k की वैल्यू आती है कि नहीं आती है, रेशियो। ठीक है, 2:7 आपका रिक्वायर्ड रेशियो आगे जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। किससे डिवाइड हो रहा है? x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। कौन से? a और b, a और b है, इसको मैंने a बोला, इसको b बोला। ये पॉइंट जो आपका है ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? x एक्सिस। कौन डिवाइड कर रहा है? x एक्सिस। तो ये मैंने मान लिया कि आपका x एक्सिस है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x एक्सिस, तो ये x एक्सिस ही है। नहीं तो आप बोलोगे सर वर्टिकल तो y एक्सिस होता है, मैंने मान लिया है कि ये x एक्सिस है, सीधी बात है। x एक्सिस पे क्या होता है? y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ होगी पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये पॉइंट आपका P है, कौन सा? ये पॉइंट P है, जिसकी x की वैल्यू तो x ही है पर y की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है? y की वैल्यू 0 होती है। और ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, a पॉइंट क्या है? 1, -5 दे रखा है, b पॉइंट आपको दे रखा है -4, 5, ये b पॉइंट दे रखा है। इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, आपको क्या निकालना है? इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पॉइंट के डिवीजन पॉइंट आपको निकालना है, तो पहले उसके लिए x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू, और साथ में आपको रेशियो भी निकालने के लिए बोला है ना। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो रेशियो भी निकालना है। तो जब भी रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है तो ये आपका क्या होता है? m1, ये आपका क्या होता है? m2। इस m1 को क्या मान लेते हैं? k, इस m2 को क्या मान लेते हैं? 1। ये आपको बात ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो लिखिए। गिवन में आपको पॉइंट a दे रखा है, कितना? 1, -5, b दे रखा है -4, 5, और पॉइंट p दे रखा है वो क्या है? x, 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो x, 0 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, सॉरी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? पहली चीज आपको निकालना है रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। फर्स्ट नंबर पे आपको निकालना है रेशियो। ये जो रेशियो होगा, रेशियो को आप क्या बोलते हैं? m1 रेशियो m2, और इसी को आप क्या बोलते हैं? k रेशियो 1। क्या बोलते हैं? k रेशियो 1। और ये आप मान लेते हैं इसको कि k रेशियो 1 माना, k रेशियो 1। सेकेंड चीज आपको क्या निकालना है? क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? ये वाला है, ये P है, जिसको मैंने क्या बोला है? P बोला है। इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। यही तो होंगे P के कोऑर्डिनेट, x, 0, x की वैल्यू निकालना। तो अब पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कौन सा लगाओगे? x वाला, क्योंकि आपकी x की वैल्यू के लिए भी होता है, y की वैल्यू के लिए भी होता है। तो x की वैल्यू के लिए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपको गिवन नहीं, y की वैल्यू कितनी गिवन है? 0 है, तो y के लिए लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होता है? m1 प्लस m2। अरे यही तो होता है, ये सेक्शन फार्मूला y के लिए होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी? 0। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू k, m1 की वैल्यू k, और y2 की वैल्यू ये आपका क्या है? x1 y1, ये आपका क्या है? x2 y2। ठीक है, तो y2 वैल्यू कितनी है? 5, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, ये m2 वैल्यू 1, और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m2, k प्लस 1, क्योंकि m1 आपका क्या है? k, और ये 1। ये इधर k प्लस 1 0 में जाएगा, क्या बना देगा? 0। इसका डिवाइड इसमें होता है, ऐसा लिख लीजिए, 0 में मल्टीप्लाई k प्लस 1 का हुआ। इधर क्या बचेगा? 5k प्लस माइनस माइनस 5 बन जाए 5। ये कितना आएगा? 0 इज इक्वल टू 5k -5, ये -5 इधर आया,
तो कितना आएगा 5 इज इक्वल टू 5k, ये 5 डिवाइड में जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/1। 1/1 बोले तो 1:1, 1:1, क्यों कैंसिल आउट होगा तो 1, नीचे भी 1, मतलब 1:1। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब m1 की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई, m2 की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x की वैल्यू निकालना, अल्सो फाइंड द x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकलेगी तो ये पॉइंट निकल जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाओ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ अगेन बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वापिस से आपने क्या लगा दिया, सेक्शन फार्मूला लगा दिया। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x वाला लगाना है। आप x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू निकालना, m1 की वैल्यू पता चल गई 1 है, ये 1:1 बताया था ना, 1:1, यही वैल्यू क्या होती है m1:m2 की वैल्यू होती है। यही वैल्यू किसकी होती है, m1 रेशियो, ये लिखा था m1 k:1 m1:m2। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 + 1। तो x इज इक्वल टू ये कितना आएगा, -4 का 1 में मल्टीप्लाई कर -4, ये कितना आएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और नीचे 2। x की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे -3/2, ये x की वैल्यू है आगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट्स, डिवीजन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट कौन सा था, p क्या है आपका x, 0 था, x, 0, तो कितना आएगा -3/2, 0। यही आपका आंसर है। एक आंसर तो ये आपका, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। ये दो आपके आंसर इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रेशियो। तो पहली बात रेशियो पूछा था, तो आपको क्या मानना है, k:1, m1 को k, m2 को 1। और कौन कौन से दो पॉइंट थे, ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन थी, और इनको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, ये होता है। फिर आगे आपको क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट जो की जो डिवाइड कर रहा है x, 0, ये भी आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट है। तो पहले आपने रेशियो निकाला, रेशियो ये आपको पता है कि बाय सेक्शन फार्मूला से करेंगे। इसको k1 और 1 मान ले, k1:1। इस केस में क्या होगा, पहले आप फार्मूला y का लगाए, y का क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 आपको दे रखी है। तो ये फार्मूला लगाए m1 के y2 की वैल्यू m1 y2 की वैल्यू यहाँ से रखी, प्लस m1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू यहाँ से रखी, सॉल्व किया तो आपको k की वैल्यू 1:1 आ गई। ये रिक्वायर्ड रेशियो था। फिर आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ x भी निकालना था। x बोले तो पॉइंट p, x, 0, तो ये तो पता है, ये इसकी वैल्यू रख दो, वो p की वैल्यू आ जाएगी। तो p के लिए किसकी वैल्यू निकल, x है, तो x कहाँ पे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूले में, बाय क्या होगा x1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। इनको सॉल्व करोगे, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1। सॉल्व किया इसको, -4, इनको 1 × 1 1, 1 + 1 2, इनको सॉल्व किया, माइनस से प्लस है, अपोजिट साइन है -1, -3/2, यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपका 7.2 के क्वेश्चन 1 से लगा करके 5th तक होते कंप्लीट। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।